मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रही थी, तो मैं पैदल चल रही। सेना में किस पोस्ट पर है इंद्रेश महाराज की पत्नी, क्या करती है? इंद्रेश महाराज की पत्नी आखिर कैसे एक साधारण और कामकाजी लड़की को पसंद आ गई? एक आध्यात्मिक गुरु। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय की जीवन संगिनी कौन है, उनका परिवार क्या करता है और उनकी शिक्षा और पृष्ठभूमि कैसी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इंद्रेश महाराज की नजर आखिर कैसे शिप्रा शर्मा पर गई और दोनों के मिलने की कहानी क्या रही। यही कारण है कि उनकी शादी की खबर ने एकदम से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग उत्सुक हैं कि शादी में क्या क्या हुआ, किसने आशीर्वाद दिया और शादी का आयोजन कैसे किया गया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी सच्ची और विस्तार से जानकारी, ताकि आप जान सकें कि इंद्रेश महाराज और शिप्रा शर्मा की शादी की कहानी क्या रही, उनके जीवन की शुरुआत कैसी रही और आखिर क्यों यह शादी उनके अनुयायियों और फैंस के बीच इतनी चर्चा का विषय बन गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते और जानते हैं कि आखिर उनकी पत्नी कौन है और क्या करती है। लेकिन यह जानने से पहले चलिए जरा हम यह भी जान लें कि इंद्रेश उपाध्याय आखिर कौन है और कैसे वह इतने फेमस हुए और कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके शुरुआती जीवन के बारे में भी जाना जाए और यह भी समझा जाए कि आखिर उसके अंदर वह चमक कहां से आई जिसने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म वृंदावन की पवित्र धरती पर हुआ और यह बात आप भी जानते होंगे कि वृंदावन में जन्म लेने वालों के जीवन में एक अलग ही अध्यात्म होता है। वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, सब में भक्ति घुली रहती है। और वहीं ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्मे इंद्रेश बचपन से ही उसी माहौल में पले बढ़े जहाँ सुबह भजन की धुनें गूंजती थीं, जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं रोज सुनाई जाती थीं, जहाँ हर दिन भगवान का स्मरण करके दिन शुरू होता था। उनके पिता कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर खुद वृंदावन के जाने माने कथावाचक थे और हजारों लाखों लोग उनकी कथा सुनने आते थे। और ऐसे माहौल में बड़ा होना अपने आप में ही एक साधना जैसा होता है जिसे कोई चाहे भी तो दूर नहीं कर सकता। इंद्रेश की मां नारवदा शर्मा भी पूरा माहौल भक्तिमय बनाए रखती थी। वह खुद भी भक्ति के रंग में रंगी रहती थी और परिवार को भी उसी दिशा में चलाती थी। घर में 3 बहनें भी थीं और पूरा परिवार संयुक्त परिवार की तरह रहता था, जहां सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और इसी पारिवारिक संस्कार ने इंद्रेश के व्यक्तित्व को और भी शांत, सरल और विनम्र बनाया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बचपन में ही वह घंटों तक पूजा में बैठ जाते थे और बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहते थे। इंद्रेश ने जब लगभग 13 साल की उम्र पाई तभी उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। और यह बात सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 13 साल की उम्र जहाँ बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, वहाँ इंद्रेश ने पूरे 18 अध्याय याद कर लिए थे। और इसी उम्र से उनके भीतर